तो ये है RM का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, जो कि है अभी डेड कंडीशन में, और ये है 73 वोल्ट 6 एम्पियर का चार्जर। एंड इससे पहले कोई दूसरे टेक्नीशियन ने इसको ट्राई किया रिपेयर करने के लिए, इसकी पावर सप्लाई यहाँ पर ख़राब थी बट उससे रिपेयर नहीं हुआ। तो आज ही हमारे पास आया रिपेयर होने के लिए। कैसे रिपेयर करना है पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं इसके कवर को निकालता हूँ, निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसके कवर को निकाल दिया एंड ये है इसकी एसएमपीएस पावर सप्लाई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस टेक्नीशियन ने इसके डायोड को चेंज किया है। दिख रहा है आपको ये डायोड को चेंज किया है। एंड ये मॉसफेट को भी चेंज किया है। एंड ये पीडब्ल्यूएम आईसी को भी चेंज किया है। यहाँ पर बेस लगा के रखा है आईसी में, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम इजीली यहाँ पर आईसी को चेंज कर सकते हैं बिना डिसऑल्डर करे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा के रखा है। दिख रहा है आपको ये क्वार्टर वाट के यहाँ पर लगे थे एसएमडी वाले, बट शायद उसके पास नहीं होंगे तो उसने यहाँ पर लगा दिया क्वार्टर वाट के। तो सबसे पहले मैं वाली पीसीबी को बाहर निकालता हूँ, बाहर निकालने के बाद मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। तो मैंने इसकी पीसीबी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ये देख सकते हो ये रजिस्टेंस यहाँ पर जला हुआ है। दिख रहा है यहाँ पर लगता है 1K का रजिस्टेंस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लगा है 330 ओम का रजिस्टेंस, जबकि यहाँ पर 20 से 22 ओम का रजिस्टेंस लगता है। एंड मॉसफेट यहाँ पर डिसऑल्डर है। तो सबसे पहले मैं इसके मॉसफेट को प्लस दोनों क्वार्टर वाट के रजिस्टेंस को एंड एसएमडी वाला रजिस्टेंस जो जला हुआ है, तीनों को बाहर निकालूंगा। एंड इसके बाद मैं आपको अगले स्टेप बताऊंगा। एंड ये दे सकते हो यहाँ पर लगता है डायोड। तो यहाँ पर 3 पिन का लगता है डायोड। बस उस टेक्नीशियन ने यहाँ पर 2 पिन का डायोड को यूज़ किया है। हालांकि ये चल जाता है बट वो इतना हेवी नहीं होता। तो मैं इसको निकाल दूंगा और यहाँ पर लगाने वाला हूँ वेल्डिंग मशीन का ओरिजिनल हेवी वाला डायोड। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके सभी कंपोनेंट को निकालता हूँ जो कि उस टेक्नीशियन ने यहाँ पर अलग से लगाए हैं। उसके बाद में आपको अगले स्टेप बताता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ के सभी कंपोनेंट को निकाल दिया हूँ जो कि उस टेक्नीशियन ने इस पर लगाए थे। ये देख सकते हो रजिस्टेंस मैंने यहाँ से तीनों को निकाल दिया हूँ। एक जला हुआ था और 2 उसने लगाया था अलग से क्वार्टर वाट के। एंड मैंने मॉसफेट को भी निकाल दिया। एंड ये देख सकते हो दिख रहा है आपका रेजिस्टेंस जो कि 330 ओम का है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का है यहाँ पर, जबकि 20 से 22 ओम का लगता है रेजिस्टेंस। ये डायोड ओके है एंड मॉसफेट भी नया है, ये भी ओके है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले इसकी सभी रेजिस्टेंस को लगाने वाला हूँ जो कि ओरिजिनल सही वैल्यू का रेजिस्टेंस है। लगाने के बाद मैं आपको अगले स्टेप बताता हूँ। उसके बाद हम चेक करने वाले इसकी पल्स को कि इसकी पल्स प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, या तो हम पीडब्ल्यू आईसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाता हूँ सभी रेजिस्टेंस को और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने इसके सभी रेजिस्टेंस को लगा दिया। लगाने के बाद मैं आपको इनकी वैल्यू बताता हूँ। तो ये देख सकते हो ये है 1 किलो ओम का रजिस्टेंस यानी 1K का रजिस्टेंस। एंड ये है 20 ओम का रजिस्टेंस। एंड ये भी है 20 ओम का रजिस्टेंस। एंड ये है 1 मेगा ओम का रजिस्टेंस। एंड ये है 5.1 किलो ओम का रजिस्टेंस और ये है 22 किलो ओम का रजिस्टेंस। तो आप ऐसे ही सभी रजिस्टेंस की वैल्यू को चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने वीडियो को पास से बनाया हूँ ताकि आप लोग को सभी रजिस्टेंस की वैल्यू दिख जाए। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि जो मेरे गेट ड्राइव पल्स है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। बट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देख सकते हो दिख रहा है आपको ये रजिस्टेंस यहाँ पर जो कि सिल्वर यहाँ पर रंग दिख रहा है, यानी ये पॉइंट में है। यहाँ पर 1 ओम से कम की रीडिंग के यहाँ पर रजिस्टेंस लगी है। ये देख सकते हो जो कि फट चुके हैं, जल चुके हैं। दिख रहा है आपको यहाँ फटा हुआ हिस्सा। तो इसमें 2 रजिस्टेंस रहते हैं पैरेलल में, तो हमको दोनों को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा रजिस्टेंस ओके है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकालता हूँ रजिस्टेंस को। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से दोनों रजिस्टेंस को निकाल दिया। निकालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या वैल्यू के रजिस्टेंस थे और इनकी हालत क्या हो गई है अभी। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ से निकाला हूँ दोनों रेजिस्टेंस को। तो इतना होने के बाद ये देख सकते हो ये है इसके रेजिस्टेंस पुराने वाले जिसको मैंने अभी निकाला हूँ पीसीबी से। एंड आप इसकी हालत देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये पूरे फट चुके हैं। ये दोनों को दोनों फट गए रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको इसको लगाना पड़ेगा। तो मेरे को इसमें 1 ओम से कम की वैल्यू के रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा, यानी 0.1 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम इस टाइप से। तो ये देख सकते हो ये है 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, यानी ब्राउन का 1 होता है, ब्लैक का 0 और सिल्वर अगर आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि वो पॉइंट में आ गया। जो भी रेजिस्टेंस में अगर थर्ड नंबर पे सिल्वर दिख जाता है तो आप लोग को समझ जाना है कि वो फुल शॉट रहता है, यानी वो जंपर कहलाता है एक तरीके से, यानी उसकी वैल्यू पॉइंट में आ जाती है। एंड ये देख सकते हो ये है 150 ओम का रेजिस्टेंस। शायद गलती से आ गया, इसमें सिल्वर नहीं लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर बाकी 2 रेजिस्टेंस को लगाता हूँ पीसीबी में और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ दोनों रेजिस्टेंस को। एंड मैंने इनको सोल्डर भी कर दिया। सोल्डर करने के बाद मैं इसको पलटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये जो पहला वाला है रेजिस्टेंस वो है 0.47 यानी 0.4 ओम का रेजिस्टेंस, और दूसरा वाला है 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि दोनों पॉइंट में दी है बिकॉज दोनों में यहाँ पर सिल्वर लगा हुआ है थर्ड नंबर पे। तो आप लोगों को समझ जाना है अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है पॉइंट में तो आप इसके बदले 1 ओम, 1 वाट या 2 वाट के
4 रेजिस्टेंस को लगा देना पैरेलल में। तो इससे क्या होगा, जो उसकी वैल्यू है वो हाफ से हाफ हो जाएंगी, यानी पॉइंट में बन जाएंगी, तो इससे भी आपका रेजिस्टेंस काम कर जाएगा। तो आप ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि जो हमारे गेट ड्राइव पल्स है वो फ्लक्चुएट होती कि नहीं होती। तो मैंने यहाँ पर फ्यूज में जंपर कर दिया हूँ। जंपर करने के बाद अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखता हूँ कि इसमें गेट ड्राइव पल्स बनती कि नहीं बनती। तो मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज पे। लगाने के बाद अब मैं चेक करने वाला मल्टीमीटर से, तो मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में। न मैं चेक करता हूँ सबसे पहले मॉसफेट की सेकंड नंबर की पिन और थर्ड नंबर की पिन में कि 300 प्लस वोल्ट DC का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर 330 वोल्ट लगभग आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी सप्लाई प्रॉपर आ रही है मॉसफेट में। एंड मैं चेक करने वाला हूँ गेट ड्राइव पल्स को। तो मैं यहाँ से हुआ चेक कर लेता हूँ 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं मॉसफेट की वाली पिन में, इस तरीके से। तो ये देख सकते हो 300 प्लस वोल्ट आ रहा है मॉसफेट की ट्रेक में। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करता हूँ पहली और तीसरी पिन में जो कि गेट ड्राइव पल्स कहलाती है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो रहा है, 1.24 वोल्ट दिख रहा है आपको, ये फ्लक्चुएट हो रहा है इसका नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि पल्स प्रॉपर आ रही है, आप देख सकते हो। दिख रहा है आपको ये नंबर आगे पीछे हो रहा है स्पीड से। तो इसका मतलब कि जो हमारा वोल्टेज है यानी जो हमारा पल्स है वो प्रॉपर आ रहा है या फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम इसमें मॉसफेट को लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया कि पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है या फ्लक्चुएट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एनालॉग मीटर में, ताकि आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो मैं लाता हूँ एनालॉग मीटर को और उसमें आपको दिखाता हूँ कि जो उसका कांटा है वो फ्लक्चुएट होता है कि नहीं होता। तो ये देख सकते हो ये है मेरा एनालॉग मीटर। तो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि जो उसकी गेट ड्राइव पल्स है वो फ्लक्चुएट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं एक प्रॉपर रखूँगा थर्ड नंबर की पिन में और एक को रखूँगा फर्स्ट नंबर की पिन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो उसका कांटा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, आप देख सकते हो। आपको दिख रहा है हिलता हुआ नजर आ रहा हूँ हल्का हल्का। तो किसमें यहाँ पर ज़्यादा पल्स आती है तो किसमें यहाँ पर कम पल्स आती है। जितना ज़्यादा यहाँ पर वोल्टेज होगा उतनी स्पीड से यहाँ पर पल्स फ्लक्चुएट होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 48 वोल्ट का चार्जर है तो उसकी पल्स की स्पीड हल्की स्लो होंगी इसके कंपैरिजन में। यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज आउट करता है चार्जर उतनी स्पीड से यहाँ पर पल्स फ्लक्चुएट होती है। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो देख सकते हो ये जो उसकी IC है जो कि PWM IC है जो कि है 3845 नंबर की, जो कि उस टेक्नीशियन ने इसको चेंज कर चुका है। तो ये ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना होने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालने वाले डायोड को, बिकॉज विदाउट डायोड का हम मॉसफेट को नहीं लगा सकते। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा सीरीज है वो यहाँ पर लोड लेना चालू कर देगा। यानी बिना आउटपुट में अगर डायोड नहीं होगा तो फीडबैक सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो मैं ये डायोड को लगाने वाला हूँ एंड इसका नंबर है MUR6030, यानी ये 60 एम्पियर 300 वोल्ट का डायोड है जिसको मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, ताकि जो हमारा डायोड है वो कभी भी शॉर्ट ना हो। तो सबसे पहले मैं इसको पलटाता हूँ। पलटाने के बाद में इसमें लगाता हूँ हीट सिंक पेस्ट को। तो मैं यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट। तो आप कोई भी कंपनी का हीट सिंक पेस्ट को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना होने के बाद हम इसको फैलाता हूँ इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ अदरक की पत्ती को, बिकॉज जो हमारा डायोड है वो हीट सिंक वाला डायोड है। तो मैं इसको यहाँ पर चिपकाऊंगा ताकि जो हमारे हीट सिंक में वो टच ना हो। तो ये देख सकते हो मैंने बड़ी वाली हीट सिंक में लगा दिया हूँ अदरक की पत्ती को, ताकि जो हमारा डायोड है उसका हीट सिंक बड़ी वाली हीट सिंक के साथ टच ना हो। एंड मैंने डायोड की पिन को मोड़ दिया ताकि मैं इसको इजीली PCB में लगा सकूं एंड कोई भी दिक्कत ना आए। तो मैं इसको लगाता हूं और आपको दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो मैंने डायोड को लगा दिया। लगाने के बाद मैं उसको उठाता हूं तो ये देख सकते हो ये है इसका डायोड। एंड इसको मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लगा दिया हूँ। एंड जो डायोड का हीट सिंक है वो बड़ी वाली हीट सिंक के साथ टच नहीं हो रहा है। तो इतना होने के बाद अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ मॉसफेट को और देखता हूँ कि जो हमारा पावर सप्लाई वो चालू होती कि नहीं होती। एंड अब बारी आती है मॉसफेट को लगाने की। तो हम यहाँ पर कौन सा मॉसफेट लगा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमको चाहिए ज़्यादा एम्पेयर वाला मॉसफेट, यानी 6 एम्पेयर का आता है, 10 एम्पेयर का आता है, 9 एम्पेयर का, 12 एम्पेयर का, 15 एम्पेयर का, 17 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का यहाँ पर आता है मॉसफेट। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 17 एम्पेयर का मॉसफेट, जो कि ये वाला मॉसफेट आप देख सकते हो K17A80W। तो ये 17 एम्पियर 800 वोल्ट का मॉसफेट है। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ जो कि एक हेवी मॉसफेट है जो कि मैं सभी चार्जर में यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पलटाता हूँ। पलटाने के बाद में इसमें लगाता हूँ हीट सिंक पेस्ट को। तो ये है इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट। तो मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। लगाने के बाद मैं इसको डायरेक्ट लगाने वाला हूँ बिना अदरक की पत्ती के, बिकॉज ये वाला जो मॉसफेट है ये बिना हीट सिंक वाला मॉसफेट है। तो मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने मॉसफेट को लगा दिया। लगाने के बाद मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डर कर दिया। सोल्डर करने के बाद आप ये देख सकते हो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हो। दिख रहा है आपको ये? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इतना होने के बाद मैं इसको पलटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको पलटा दिया। पलटाने के बाद आप ये देख सकते हो
ये है मॉसफेट 17 एम्पियर 800 वोल्ट का, एंड ये है डायोड जो कि है 60 एम्पियर 300 वोल्ट का, एंड ये है हमारी आईसी PWM 3845 नंबर की। तो हमने तीनों को चेंज कर दिया है, रजिस्टेंस को चेंज कर दिया है, पल्स प्रॉपर आ रही है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ ये दोनों कैपेसिटर में किसमें कितना वोल्ट आना चाहिए। 73 वोल्ट, देख सकते हो लिखा है यहाँ पर 73 वोल्ट आना चाहिए। तो हम चेक करने वाले हैं कैपेसिटर की दोनों पिनों में जो कि आउटपुट का कैपेसिटर है। तो मैंने इसको पलटा दिया, पलटाने के बाद मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर की प्रॉब रख के कि यहाँ पर मिनिमम 73 वोल्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू, देखते हैं कि जो उसका इंडिकेटर वो चालू होता है कि नहीं होता। तो मैंने इसका प्लग को लगा दिया सीरीज में, एंड ये देख सकते हो मेंस का इंडिकेटर चालू हो गया है। तो इसका मतलब कि चार्जर चालू हो गया है। एंड मैंने मल्टीमीटर को रखा हूँ DC वोल्ट में, एंड मैं चेक करने वाला हूँ कैपेसिटर के दोनों पिनों में यहाँ पर। तो ये देख सकते हो 73.2 वोल्ट आना चालू हो गया है जो कि 73 वोल्ट का चार्जर है। तो इसका मतलब हुआ कि चार्जर प्रॉपर वोल्टेज आउट कर रहा है। आप ये देख सकते हो 73 वोल्ट प्रॉपर आउट कर रहा है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि जो हमारे पावर सप्लाई है उसमें एम्पियर है कि नहीं, यानी जो लोड है प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ 100 वाट का बल्ब का, और यहाँ पर लगाता हूँ आउटपुट में, देखता हूँ कि बल्ब चालू होता है कि नहीं होता, एंड हमारा वोल्टेज वो ड्रॉप तो नहीं होता। तो मैं इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने 100 वाट के बल्ब के दोनों वायर को लगा दिया हूँ आउटपुट के कैपेसिटर की दोनों पिनों में इस तरीके से। इसमें प्लस माइनस नहीं होता तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू, देखता हूँ कि जो 100 वाट का बल्ब है वो चालू होता है कि नहीं होता, यानी ड्रॉप तो नहीं होता हमारा वोल्टेज। तो उसको मैंने चालू कर दिया सीरीज में, एंड ये देख सकते हो बल्ब प्रॉपर तरीके से चालू हो गया, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरी पावर सप्लाई है उसका एम्पियर 100% ओके है। एंड मैं चेक करना हूँ मल्टीमीटर से कि जो मेरा वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 73 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है लोड अप्लाई करने के बाद, यानी लोड अप्लाई करने के बाद भी जो हमारा वोल्टेज है 73 वोल्ट वो ड्रॉप नहीं हुआ, यानी 1 वोल्ट भी कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि जो चार्जर है वो 100% ओके हो गया है, एंड जो मेरी पावर सप्लाई है वो 100% ओके हो गई है। तो मैंने पीसीबी को इसकी बॉडी में फिट कर दिया, एंड में PWM ऐसे में लगाता हूँ ग्लू को, ताकि जो आईसी है वो बेस से बाहर ना आए। तो इतना होने के बाद जो हमारा चार्जर वो रेडी हो गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे कि आप कैसे इस टाइप के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो, कैसे इसकी पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो, कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको पूरा दिखा दिया, पूरा समझा दिया स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा मॉसफेट लगाना है, कौन सी PWM ऐसी लगाना है। मैंने आपको सब सिखा दिया, सब समझा दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा डायोड लगाना है। तो बस आज वीडियो में इतने बताना था कि आप कैसे इस टाइप के चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी वीडियो आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।